प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज इस जीवित कलीसिया में आने का मौका मिला। सचमुच मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। आप लोग की प्रेजेंट वर्शिप देख के मुझे बहुत आनंद आता है। मैं दूसरी बार ये चर्च अटेंड कर रहा हूँ। एक बार सितंबर में आया था, अब मैं गलत नहीं हूँ, और आज आया प्रभु ने मुझे मौका दिया और प्रभु ने मुझे बैठे बैठे आप जैसी कलीसिया के लिए आशीष का वचन दिया। सचमुच बहुत आनंद आता मुझे देख के कि प्रभु में आप लोग लौ लगाए हुए हैं, प्रभु को महिमा देते हैं। सचमुच मैं कानपुर से आया हूँ, इतनी अच्छी मुझे प्रेजेंट वर्शिप यहाँ भी लगती है, और आप लोग का जो जील देखता, मुझे जोश देखता, मुझे बहुत आनंद आता। मैं दिल से बोल रहा हूँ ये चीज। और आपके लिए प्रभु ने इसी समय मुझसे बोला कि आशीष का वचन इनके लिए ठहरा दे। मेरे साथ निकालिए, बुलंद आवाज में तो पढ़ दे। प्रकाशित वाक्य 3 और उसकी पहली आयत से पढ़ते चले जाएंगे। ये आपके लिए इसको अपने जीवन में ले लीजिएगा। और सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख। प्रकाशित वाक्य 1 मिनट, तीसरा अध्याय और उसकी 7वीं आयत को पढ़ते हैं। जी, ये आपके लिए है, ये इस कलीसिया के लिए है। आप लोग धन्य हैं। ये प्रभु की ओर से वचन मिला, आशीष वचन, इसको ले लीजिए। इसी तरीके से आप लोग प्रभु में पढ़ते चले जाइएगा। ये अद्भुत आशीष प्रभु ने आपके लिए रखी है। ना दाएं देखिएगा ना बाएं देखिएगा, सिर्फ प्रभु की ओर निहारिएगा। ये सब बरकतें प्रभु आपको देगा। ये आप धन्य कलीसिया है, ये फिलाडेल्फिया कलीसिया है जो प्रभु को पसंद आई है। प्रभु पसंद करते ऐसे आराधकों को। लिखा है कि जो सच्चाई और आत्मा से आराधना करते हैं प्रभु पसंद करता है, और प्रभु ऐसे लोगों पर, ऐसी कलीसियाओं पर अपने अभिषेक को उतारता है। पढ़ दीजिए, ये आशीष के वचन आपके लिए है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा और अपने जीवनों में इसको ले जाइएगा। पढ़ दे तो भाई बहन। लिखा है कि जिसके पास दाऊद की कुंजी है, जिसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद को कोई खोल नहीं सकता। ये पावर प्रभु ने आपको दिया है। आगे पढ़ दीजिए। जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। लिखा है तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है, कोई बात नहीं। अंधकार की ताकतें परेशान कर रही है, कोई बात नहीं। लिखा है तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। लिखा है तुम शैतान के सभा वालों को मैं तेरे वश में कर दूंगा। प्रभु ने वचन दिया, इसको ले लीजिए। आगे जी, वरन झूठ बोलते हैं। यहूदी बने बैठे हैं, अपने आप को कहते हैं कि व्यवस्था मेरे पास है और किसी के पास नहीं। मेरे पास आओगे कभी तुम्हें उद्धार मिलेगा। लिखा है वो झूठ बोलते हैं। आगे पढ़ दीजिए जी। हालेलुया। वो तेरे पैरों पर आकर गिरेंगे, क्योंकि ये सच्ची कलीसिया है, ये प्रभु को पसंद आने वाली कलीसिया है, ये फिलाडेल्फिया की कलीसिया है। आगे बढ़ दीजिए जी। तूने मेरे धीरज के वचनों को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर लिखा है कि उस परीक्षा के समय में मैं तुझे बचा के रखूंगा। प्रभु आप सबको बरकत दे। आज के दिन जैसे कि मुझे हालेलुया, मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, ना पास्टर हूँ, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु बहुत सी चीजें बताता है वचन से, और सच्चाई के साथ मैं उसको थाम के चल रहा हूँ। मौका दिया पादी साहब का, कलीसिया का, मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। सर्वप्रथम अपने प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि मुझे बताया
बताया गया कि आज पेंटेकोस्ट का दिन है। कितने लोग पेंटेकोस्ट के विषय में जानते हैं? हाथ उठाएंगे, उठाइए, कोई शर्म की बात नहीं, नहीं आता तो कोई बात नहीं। आपने सबने सुना होगा ना पेंटेकोस्ट के विषय में, सुना होगा, प्रेरितों के काम में आपने पढ़ा भी होगा। यह आज का दिन आप और हमारे लिए बहुत आनंद का दिन है। कभी कोई किसी ने महसूस करा या कोई इस चीज को जानता है कि ये जो आज का जो पर्व है, पेंटेकोस्ट का जो डे है, ये आनंद का दिन क्यों है? तो बता पाएगा? हाँ सिस्टर। पवित्र आत्मा आज के दिन उतरा। अच्छा, वेरी गुड। पवित्र आत्मा दिन आज के दिन उतरा था। मैं ये बताऊंगा क्यों उतरा था और आज के दिन ही क्यों उतरा था। ये बहुत आनंद का दिन है। आज का जो दिन है ये उत्साह का दिन है, हमारे लिए खुशी का दिन है, आनंद का दिन है, क्योंकि आज के दिन आप और हमारा बर्थडे हुआ था। हम बर्थडे को मनाते ना, जन्मदिन को मनाते हैं, बहुत खुशी से मनाते हैं। ये आज आप और हमारा बर्थडे हुआ था, अर्थात जो आज यहाँ पर बैठे हैं, ये जो कलीसिया बैठी है, आज के दिन कलीसिया का बर्थडे हुआ था। आज के दिन ही कलीसिया स्थापित हुई थी और इसके पहले कोई प्रभु की कलीसिया नहीं थी। प्रभु को मुकर्रर करना था एक दिन जिसके द्वारा प्रभु अपनी कलीसिया को स्थापित करे, और वो आज का दिन था जिस दिन प्रभु ने आप और हमें तैयार करा, उसने अपनी कलीसिया को स्थापित करा। इसीलिए आज का दिन आप और हमारे लिए उत्साह का दिन है। याद रखिएगा, ये पेंटेकोस्ट का दिन था जिस दिन, उस प्रथम दिन, वो पहले दिन प्रभु की कलीसिया स्थापित हुई। आनंद की बात है ना। अगर आज का ये दिन ना मुकर्रर होता तो आप और हम यहां पर बैठे ना होते। प्रभु की कलीसिया, उसकी कलीसिया में से हर कलीसिया से लोग तैयार हो रहे हैं, उसके लिए तैयार हो रहे हैं, उसके राज के आमद के लिए। आपको मालूम है पेंटेकोस्ट का मतलब क्या होता है? मुझे जैसा कि बताया गया, बादशाह ने बताया कि आज पेंटेकोस्ट का संडे है, आप उसके विषय में थोड़ा बताइएगा। तो मुझे तो बहुत आनंद आता है। मैंने सोचा कि मैं इस आनंद को आपके साथ भी शेयर करूंगा। पेंटेकोस्ट का मतलब होता है 50th डे। 50th डे, 50वां दिन। कौन सा 50वां दिन? कब से ये 50वां दिन जोड़ा जाता है? हमें ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु में है। अगर कोई हमसे पूछ ले, एटलीस्ट हमें ये सब जानकारी होनी चाहिए ताकि हम लोगों को बता सके। फसह का पर्व, पास ओवर फीस्ट, आप लोग को मालूम है फसह का पर्व? यीशु मसीह कहता है कि फसह के पर्व से पहले मुझे बहुत इच्छा है कि मैं तुम लोगों साथ उस भोज में शामिल हूं। ये कुछ पर्व के विषय में आपको मैं बताऊंगा, जैसे कि फसह का पर्व होता है जिसको कि हम पास ओवर भी बोलते हैं, जिसको कि हम लांघन पर्व भी बोलते हैं। उसके बाद फिर आपका अखमीरी रोटी का पर्व होता है, उसके बाद फिर आपका झोपड़ी का पर्व होता है, उसके बाद कटनी का पर्व होता है। ये फेस्टिवल्स होते हैं जिनको कि ईद भी बोलते हैं। उर्दू भाषा में इसको ईद बोलते हैं, पर्व बोलते हैं, फेस्टिवल बोलते हैं। ये सब फेस्टिवल से बनाने की आज्ञा यहोवा ने दी थी। यहोवा पिता परमेश्वर ने यहूदी कौम को, इजराइलियों को, इजराइल को ये पर्व बनाने की आज्ञा दी थी। ये फसह का पर्व यहूदी लोग कौन है? आपको शॉर्ट हिस्ट्री, आपको बहुत से लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा। इजराइल देश है, दुनिया के एक ऐसा देश है जहां पर जीव्स पाए जाते हैं। जीव्स का मतलब यहूदी लोग पाए जाते हैं, और यही यहूदी कौम को खुदा ने, अर्थात यहोवा ने, परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करने के लिए चुना। इब्राहिम के द्वारा चुना। यहोवा ने बोला कि उसके पहले तो मूर्तियों की पूजा होती थी, कई प्रकार की मूर्तियों की पूजा होती थी, यहां तक कि इब्राहिम का पिता, वो भी तेरा नाम था शायद, इब्राहिम का पिता तेरा, वो भी मूर्तियों की पूजा करते थे। ये लोग मूर्तियों को बनाते थे और पूजा करते थे और उसको बेचते थे। इब्राहिम ने एक बार बोला कि इब्राहिम ने बोला कि मुझे नहीं समझ में आता ये सब चीजें क्या होती हैं।
परेशान रहता था, वो खुदा को ढूंढने की कोशिश करता था। एक दिन खुदा ने अर्थात यहोवा ने उससे बातचीत करी और उससे बोला कि मैं हूं, मैं वो खुदा हूं। तो सबको छोड़ के बाहर निकाला, इब्राहिम के सबको छोड़ के बाहर निकल आया। अब खुदा ने बोला कि मैं तेरे द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। वहां से यहूदी कौम स्टार्ट हुई। अब आगे आगे जैसे ये लोग चले तो ये लोग अपने आप को अलग मानने लगे। ये लोग सोचने लगे कि खुदा ने हमें चुना है, हम लोग संसार से अलग हैं और हमारे कुल हमारे बराबर कोई नहीं है। इनके अंदर घमंड आ गया। जो यहूदी थे वो लोग अपने आप को चोजन समझते थे, चुना हुआ समझते थे। बाकी जितनी भी कौमें थी, जितनी भी जातियां थी, ये सब जो अन्य जाति कहलाती थी, इनको ये जेंटाइल्स बोलते थे। शब्द जानते होंगे ना, जेंटाइल्स। इनको ये जेंटाइल्स बोलते थे। अर्थात आप और हम जो यहूदी जात में पैदा नहीं हुए, हम लोग जेंटाइल्स थे, अन्य जाति। यहां तक कि जब इन्होंने अपना मंदिर भी बनाया था, जेंटाइल्स को परमिशन नहीं थी कि ये वो पवित्र और परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके। इनको बाहर ही रहना पड़ता था। ये नीची कौम माने जाते थे। आप और हम जो थे, प्रभु में हम नहीं थे तो हम कुछ नहीं थे, हम एकदम निचले दर्जे के थे। ये लोग अपने आप को ऊंचे जानते थे। लेकिन मालूम है उसके बाद प्रभु ने इतना अद्भुत काम करा ना, अद्भुत काम करा। कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। उसके नजरों में कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई गुलाम नहीं, कोई राजा नहीं, सब बराबर। उसके लहू के द्वारा मेल मिलाप का आत्मा उसने दिया। हम जो परमेश्वर से दूर थे, हम परमेश्वर के पास आ गए। हम सब अब याजक बन गए। मालूम है मंदिर का पर्दा फटा था, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे पर फटा था। और पर्दा फटने का कारण ही ये था क्योंकि उस परम पवित्र स्थान के और पवित्र स्थान के बीच में एक रुकावट थी, एक बड़ा सा हिंड्रेंस था जो कि पर्दा था। और उस पर्दे से प्रवेश सिर्फ और सिर्फ महायाजक वर्ष में एक बार ही जा सकता था। और वहां पर वो अर्पित करता था जो कुछ रिचुअल्स करने थे और उसके बाद वापस आ जाता था। किसी को परमिशन नहीं थी कि वहां जा सके, कोई पवित्र नहीं था। लेकिन यीशु मसीह ने अपने लहू से आकर हमें पवित्र कर दिया, हमें याजक की उपाधि दे दी। वो पर्चा दो भागों में बढ़ गया। अब हमारा इंटरेक्शन सीधे अपने खुदा से हो सकता है। अब कोई पिछुआई की जरूरत नहीं। जो आज भी शायद हमें माफ करिएगा, बहुत से जगहों में पिछुआई की जरूरत होती है। पाप अंगीकार होता है ना, पाप अंगीकार के लिए हमें जाना होता है, हमें किसी के सामने अपने पापों का अंगीकार न करना होता है। फिर वो हमारे पापों का, हमारी रिक्वेस्ट को, प्रार्थना को यीशु मसीह परमेश्वर के पास पहुंचाते। अरे सब खत्म हो गया, कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं, सीधे अपने खुदा से आमने सामने बात कर सकते हैं। ये यीशु मसीह के द्वारा हुआ। ये वो यहूदी लोग थे जो अपने आप को चुना हुआ समझते थे और उनके पर्व बनाए जाते थे। ये पहला पर्व था फसह का पर्व, जिसको मूसा के समय में बताया गया और कहा गया कि ऐसा ऐसा पर्व मानना। इस तरीके से तुम क्या करना, पहले महीने में 10वें दिन को ये क्या करना, अपने लिए तुम इस तरीके से एक मेमना रखना, 14वें दिन उस मेमने को ज़बह करना और उसको खाना, एक ही रात में खाना। और उसके बाद उसके लहू को क्या करना, खाना, उसके मांस को खाना। उसके बाद उसके लहू को अपने दरवाजों के अलंगों पे लगा देना, ताकि जब मौत का फरिश्ता आए, जब तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकाला जाएगा, जिस जिसके घर के दरवाजों पर, वो अलंगों पर, चौखटों पर वो लहू लगा होगा, इसका मतलब है कि वो पवित्र है, वो उस लहू के द्वारा शुद्ध हो चुका है। मौत उसके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी और मौत वहां से, मौत का फरिश्ता निकल जाएगा। आज जो होली कम्युनियन मनाते हैं ना, उसी का प्रतीक है। इसलिए भाइयों, होली कम्युनियन जरूर लीजिएगा। कभी भी मन में अगर विचार आए कि मुझे होली कम्युनियन नहीं लेना है, मैं गंदा हूं, मैंने नहाया धोया नहीं है, कुछ नहीं। लिखा है, यीशु मसीह ने बोला है कि जब तक मैं ना आऊं मेरी यादगारी में यही करते रहना। ये यीशु मसीह के शब्द हैं कि मेरी यादगारी में यही करते रहना। जरूरी है कि जब जब होली कम्युनियन में हम शामिल होते हैं, इसका मतलब है कि उसकी मौत की यादगारी को हम अपने जीवन में लेकर चलते हैं।
ये उस चीज को कनेक्ट करा जा रहा है। उस समय इनको कहा गया था कि फसह के पर्व को मनाने के लिए तुमने उस पवित्र मेमने को ज़बह करना है, उसके बाद उसको रात्रि में खाना है और उसके बाद उसके लहू को लगा देना है ताकि तुम्हारा जीवन, तुम्हारा परिवार उस मौत के फरिश्ते से बच जाए। ये था फसह का पर्व। उसके बाद आपको पढ़ाया गया लेव व्यवस्था 23 में पढ़ाया गया है। बच्चे भी पढ़ा था लेव व्यवस्था 23 में पढ़ा था ना, कि उसके बाद फिर क्या हुआ था, बोला गया था उसके बाद अखमीरी रोटी का पर्व होता। खमीरी का रोटी का मतलब है कि बिना पाप वाली रोटी। आप और हमारे घरों में खमीर नहीं होना चाहिए, अर्थात आप और हमारे घरों में पवित्रता होनी चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पाप को पसंद नहीं करता। खमीरी रोटी के पर्व के बाद फिर पर्व था आपका एक कटनी का पर्व। इस तरीके से यहूदियों को बताया गया था कि जब तुम इस गुलामी से जब तुम निकलोगे, जो देश तुम्हें देने को कहा गया उस देश में जब पहुंचोगे, जब वहां पर तुम अन्न को बोओगे, जब तुम वहां पर खेती बाड़ी करोगे, खेती बाड़ी के पश्चात जो तुम्हारा वहां पर बालें निकलेंगी, उस बालों का एक हिस्सा प्रभु के सामने लाना है, याजक को देना है, और याजक वहां पर उस पूले को हिलाएगा और जो बालें, जो अन्न जो कि वेदी के ऊपर गिरेंगे वो प्रभु को ग्रहण योग्य होंगी और प्रभु तुम्हें उसके एवज में क्या करेगा, बरकत देगा। इसको बोलते हैं अन्न का पर्व। और ये पर्व बोला गया था कि जब फसह का पर्व हो जाए उसके 50वें दिन को गिनना, और ये 50वां दिन जो होगा, इस दिन यहूदी लोग इस पर्व को मनाएंगे जिसको कि अन्न का पर्व बोलते हैं, जिसको कि कटनी का पर्व भी बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, यहूदी लोग आज भी इस पर्व को बनाते हैं, और आज जो पर्व हम और आप बना रहे हैं जिसको कि पेंटिकॉस्ट का नाम देते हैं, यहूदी लोग भी इस पर्व को मना रहे हैं। ये एक ऐसा पर्व है जिसको कि आप और हम और यहूदी दोनों मना रहे हैं। उन्होंने इसको दूसरा नाम दिया है और हमने इसको पेंटिकॉस्ट का नाम दिया है। एक और चीज बताऊं, इस पर्व को यहूदी लोग आज शादी का पर्व भी मानते हैं। इस पर्व को शादी का पर्व, उनकी यह मान्यता है कि आज के दिन यहोवा के साथ उनका रिश्ता बंधा और यहोवा के साथ उनकी शादी हुई। विवाह का पर्व मानते हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, आज के दिन, आज ही के दिन उनको व्यवस्था मिली। आज पेंटिकॉस्ट के दिन यहूदियों को, इजराइल को व्यवस्था मिली थी मूसा के द्वारा। और आज के दिन जिसको कि हम लोग पेंटिकॉस्ट का पर्व के नाम से, उनको शवोए के नाम से वो लोग बोलते हैं हिब्रू में, और हमारा ग्रीक लैंग्वेज में इसको पेंटिकॉस्ट के नाम से बोलते हैं। जो पेंटिकॉस्ट का मतलब है कि फसह के पर्व के 50वें दिन को जो पर्व मनाया जाता है उसको पेंटिकॉस्ट का पर्व के नाम से जाना जाता है। ये आप और हम कलीसिया के लिए। अब प्रभु को इस दिन की क्या जरूरत थी? अब प्रश्न उठता है कि इस दिन प्रभु को अपनी कलीसिया स्थापित करने की क्या जरूरत थी? लिखा है कि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। वचन में पढ़ा होगा आपने, शब्द मारता है और आत्मा जिलाता। शब्द का मतलब व्यवस्था। श्रापित है जो व्यवस्था के अधीन है, और धन्य है जिसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करा। प्रेरितों के काम 2 भाग जल्दी से कोई भाई बहन निकाल लिया। अभी आपके सामने पढ़ा गया, सिस्टर ने पढ़ा प्रेरितों के काम 2 पहली आयत से को भाई बहन पढ़ते जल्दी से। प्रेरितों के काम 2 और उसकी पहली आयत से। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया
जगह इकट्ठे थे। जी। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। लिखा है कि आज के दिन जब 120 लोगों के लगभग, जिसमें पतरस था, जिसमें आपका यूहन्ना था, यीशु मसीह की माता मरियम थी, और सब मिला के 120 लोग थे जो डर के मारे इनके ऊपर सताव हो रहा था। ये डर के मारे बेचारे एक कमरे के ऊपर वाले हिस्से में बैठे थे और वहां पे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। ये वो पेंटेकोस्ट का दिन था, ये वो पर्व का दिन था जिसको मनाने के लिए दुनिया के कई कोनों से लोग उस जगह एकत्रित हुए थे। कई भाषा के लोग, अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे, कई भाषा के लोग इस पर्व को मनाने के लिए वहां पर एकत्रित हुए थे। और ये 120 की छोटी सी भीड़, एक छोटी सी कलीसिया, जो भी कलीसिया स्थापित नहीं हुई थी, इसके ऊपर अभी मोहर नहीं लगी थी, इसके ऊपर अभी पवित्र आत्मा का छाप नहीं लगा था। ये डर के मारे वहां पर एक कमरे पे अटारी पर बैठे हुए थे। और उसके बाद प्रभु की इच्छा हुई कि आज ही कलीसिया को स्थापित करना है, क्योंकि आज ही वो प्रभु का दिन है। और उसी समय एक का एक पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा और ये जो डरपोक थे ना, इनके अंदर दिलेरी आ गई। ये वही पतरस था जो कि कह रहा था कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। जिस समय पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा खुदा के द्वारा, ये पतरस एकदम दिलेरी के साथ खड़ा हुआ, यूहन्ना के साथ खड़ा हुआ, और दोनों पहुंच गए बीच चौराहे में और वहां पर दिलेरी के साथ यीशु मसीह का प्रचार करने लगे। और यीशु मसीह का प्रचार इतनी बुलंदी से करा कि उसी दिन कितने लोग प्रभु में मिल गए? 3000 को पहली कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा की वो एक तैयारी थी कि आज के दिन 3000 के लोग प्रभु में मिल गए। और वो आज का दिन है कि आज के दिन वो प्रभु की पहली कलीसिया स्थापित हुई। आज के दिन प्रभु की कलीसिया का बर्थडे है। आज के दिन आप हमारा बर्थडे, ये हमारे लिए आनंद का दिन है। 3000 की स्थापित हुई। प्रभु बहुत टाइमिंग के साथ सब कुछ करता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है, सब कुछ टाइमिंग के साथ करता है। आपको मालूम है, ये जब व्यवस्था दी गई थी, आज के दिन यहूदी लोग समझते हैं कि उनको आज के दिन व्यवस्था मिली थी। आज के दिन उनकी कौम के लिए बहुत बड़ा दिन मानते हैं वो। और आज भी वो पेंटेकोस्ट का पर्व वो दूसरे नाम से बहुत जोर शोर से उसको मनाते हैं। आपको मालूम है, जब व्यवस्था मिली थी उसके बाद क्या हुआ था? मूसा को ऊपर बुलाया गया था ना, मूसा को ऊपर बुलाया गया था। खुदा ने कहा था तू ऊपर आ, इतनी बड़ी कौम का तू कैसे, जो इजराइल से निकल, जो गुलामी से, मिस्र की गुलामी से बाहर निकल के आई है। लगभग पुरुष कितने थे? कितने थे? 6 लाख। लगभग पुरुष 6 लाख थे। इनको कैसे तुझे चलाना है, इनके लिए रूल्स रेगुलेशंस क्या क्या है, तो चल ऊपर आ। यहोवा ने मूसा को ऊपर बुलाया। कितने दिन हो गए? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 40 दिन हो गए। पादरी साहब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अब हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है ना। हमारा ध्येय खुदा के ऊपर होना चाहिए, हमारा ईमान खुदा के ऊपर होना चाहिए, हमारा शिक्षक वचन होना चाहिए ना। वचन पर मूसा दिखाई नहीं पड़े। 40 दिन मूसा दिखाई नहीं पड़े। लोग परेशान होने लगे। लोगों ने कहा किसकी पूजा करें, हम किसकी उपासना करें। अब वो पहुंचे किसके पास? किसके पास पहुंचे? हारून के पास पहुंचे। हारून मूसा का भाई हारून के पास पहुंचे। हारून से कहा कि अरे मूसा तो है नहीं, पता नहीं कहां गया, आएगा भी नहीं आएगा, मर गया कि क्या हुआ, हम किसकी उपासना करें। अब हारून को इतना दबा दिया कि हारून को मार बैठे, कि मार डालेंगे। इंतजाम कर हमारे लिए कि हम क्या करें। हारून बेचारा क्या करता, उसकी गर्दन पे तलवार लटकी हुई। हारून कहता है कि भैया ऐसा करो, अपना सोना चांदी जल्दी से निकालो, आग पे डालो, और जैसे आग के अंदर
के बाहर आ गया। कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएंगे। वेरी गुड, गुड। एक बड़ा सा बछड़ा बाहर आ गया, लोग बड़े खुश हुए और लोगों ने उस बछड़े को क्या मान लिया? खुदा मान लिया। भूल बैठे कि वो खुदा जो कि उनकी अगुवाई करके उनको लाल समुद्र से पार करके कहां कहां ले आया, लेकिन सब भूल गए। अब वो क्या करने लगे? बछड़े की उपासना करने लगे, खुदा के बराबर, उसको बराबर बना दिया। खा कूद रहे, उछल कूद रहे, वहां पर उपासना कर रहे उसकी। खुदा ने देखा, खुदा को बड़ा क्रोध आया। उसने मूसा से कहा, ये क्या हो गया? खुदा ने कहा, मैं सबको नाश कर दूंगा। मूसा ने रिक्वेस्ट करी। वो समय था जिसने खुदा को बुद्धि दी। मूसा ने, बहुत बड़ी बात है, मूसा ने बोला, खुदा तो अगर सबको नाश करेगा, तेरी उस वाचा के क्या होगा जो तूने इब्राहिम, इसहाक, याकूब से बांधी, तेरी कौम को मैं बहुत बढ़ाऊंगा। खुदा को याद आया। खुदा ने, चल मूसा, तेरी वजह से मैं इनको छोड़ दे रहा हूं। बहुत प्रेम करता खुदा अजीजों, अपने लोगों से लिखा है कि खुदा ऐसी कोई भी चीज जाहिर मतलब करता ही नहीं जब तक वो अपने नबियों को वो चीज जाहिर ना करे। सोचिए, खुदा अगर कोई भी काम करता है, इतनी बड़ी बात ना, उसकी सोच और हमारी सोच में आसमान और जमीन का अंतर है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना प्रेमी खुदा वचन बताता है कि अगर कोई भी चीज उसको करना होता ना, वो सबसे पहले अपने नबियों को जाहिर करता है। अब खुदा ने बोला, चल ये मैं छोड़ तो दे रहा हूं, जल्दी जाके नीचे तो देख क्या कुछ कर रहे हैं। मूसा नीचे पहुंचा। मूसा को इतना क्रोध आया। मूसा ने वो क्या किया? तख्तियों को तोड़ दिया और उसके बाद मूसा ने बोला, जो मेरी तरफ इधर आ जाओ, ये जो कुछ कर रहे हैं इनका बदला दूंगा मैं। जो मेरी तरफ, जो लेवी लोग थे ना, सब मूसा की तरफ आए। खुदा ने बोला, मूसा ने बोला, तलवार की जान रखो और इनको मारो। और उसी दिन, जिस दिन व्यवस्था मिली थी, उस व्यवस्था के कारण 3000 के लगभग लोग मारे गए थे। यह है व्यवस्था। व्यवस्था मृत्यु को लाती है, लेकिन हमारा विश्वास जो यीशु मसीह पर हमें जीवन की ओर ले चलता है। हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम स्वतंत्र हो गए हैं। लिखा है कि जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करा वो दंड के अधीन नहीं। धन्यवाद हो यीशु मसीह का, जिसने हमें व्यवस्था किया है, इन बंधनों से निकाला। इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है खुदा की। 3000 उसने मारे, उसको दिमाग में रखा हुआ था ना, दिमाग में रखा हुआ था, इसी व्यवस्था से 3000 मारे गए हैं। अब मुझे दूसरी व्यवस्था लानी है, नई वाचा लानी है। उस नई वाचा के द्वारा आपको मालूम है कि आज ही पेंटिकुस्त के दिन, जिस दिन ये लोग कटनी का पर्व मानते हैं, कटनी, उसी दिन खुदा ने एक नई कटनी रखी। और वो किसकी कटनी रखी? आत्माओं की कटनी रखी। और उसने पवित्र आत्मा के द्वारा उस दिन 3000 के लगभग लोग अपनी कलीसिया में काट के शामिल कर लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर। 3000 मारे, उसको याद था कि मुझे 3000 को नया जीवन भी देना है। कहना नई चीज ना, अद्भुत चीज है। आज के दिन, इस पेंटिकॉस्ट के दिन, प्रभु ने अभिषेक को उतारा और उस पतरस के द्वारा इतनी दिलेरी के साथ पतरस ने बोलना शुरू करा कि पतरस के उस बोलने के द्वारा उस आज के दिन, अर्थात पेंटिकॉस्ट के दिन, अर्थात आज कलीसिया की स्थापना के दिन, प्रभु ने 3000 लोगों को नया जीवन दिया और उन्होंने उद्धार प्राप्त करा। हम भी लकी है ना, हम उस कलीसिया में शामिल है ना। बहुत लकी है। इस चीज को याद रखें, प्रभु ने हमें अन्य जातियों में से निकाला है। हमें अपने आप को गर्व महसूस नहीं करना, घमंड नहीं करना, बल्कि हमें ऐसे लोगों की प्रार्थना करनी है जो अभी भी प्रभु को नहीं जानते। एक आयत पढ़ूंगा, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। मेरे साथ निकाल लीजिए गलातियों
उसकी 3 और उसकी 26वीं आयत नहीं 23वीं आयत से भाई बहन पढ़ते जल्दी से। और विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी अथवा लिखा है कि विश्वास के आने से पहले, अर्थात जो हमने यीशु मसीह पर विश्वास करा, उस यीशु मसीह के आने से पहले हम व्यवस्था के अधीन थे, व्यवस्था से बंधे हुए थे। इसलिए यीशु मसीह ने बहुत अच्छा वक्तव्य बोला है। क्या बोला? पूरा हुआ। बोला था पूरा हुआ। और लिखा है, पौलुस ने बोला है कि वो विधियों का लेख जो हमारे विरोध में था, पढ़ा बोला हमने, विधियों का लेख जो हमारे विरोध में था। मेरे साथ निकाल दीजिए इसको, एक रोके रहिए। कुलुसियों पढ़ाऊंगा, बस खत्म करूंगा। बहुत अच्छी आयतें, इतना आनंद आता है, विश्वास बढ़ता है इसका। इससे कुलुसियों 2 और उसकी 14वीं आयत, कोई भाई या बहन तेज आवाज में पढ़ते। कुलुसियों 2 उसकी 14वीं आयत मैं पढ़ दे रहा हूं। अच्छा, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था, मिटा डाला। विधियों का वो लेख का मतलब है जो व्यवस्था जो हमारे विरोध में थी, जिसके द्वारा हमें पता चलता था पाप क्या है, और पाप के द्वारा हमारे ऊपर मृत्यु ने क्या करा? राज्य करा। लिखा ना, अगर व्यवस्था न होती तो हम पाप को कहां से जान पाते? अगर पाप को नहीं जान पाता, हमारे ऊपर मृत्यु राज्य नहीं करती। यीशु मसीह क्या कहते? लिखा है कि विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसके प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस पर उनके द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। हालेलुया, धन्यवाद मेरे यीशु। अद्भुत चीज है ना। आप और हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करा, वो विधियों का लेख जिसके द्वारा मृत्यु ने हमारे ऊपर राज करा, वो दूर हो गया। इनका मृत्यु तेरी डंक। धन्यवाद हो प्रभु के दिन के लिए। आनंदित होना चाहिए ना, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि प्रभु ने ये उम्दा दिन आप और हमारे लिए रखा, ताकि आज के दिन के द्वारा प्रभु आप और हमारी जैसी कलीसिया को स्थापित करे और बढ़ा रहा है। बढ़ते चले जाए इसी प्रकार से प्रभु में विश्वास में बने रहिए। उद्धार एक जन को मिलेगा। प्रभु वचन